नमस्कार। फॉर्म 6B में आधार नंबर उपलब्ध कराने संबंधी इस प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी छिंदवाड़ा की ओर से मैं प्रोफेसर डॉक्टर पीएन सनेसर, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं। यह प्रस्तुतिकरण आपके त्वरित मार्गदर्शन हेतु है, अतः विस्तृत जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अध्ययन करें। इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे कि निर्वाचक नामावली के डाटाबेस में आधार नंबर को कैसे दर्ज करना है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है आधार डाटा संग्रहण करना एवं उसका प्रमाणीकरण करना। किसी भी स्तर पर आधार नंबर की जानकारी लीक ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी ईआरओ साहिबान को विशेष निर्देश जारी किए हैं कि फॉर्म 6B में प्राप्त आधार नंबर के प्रथम 8 अंक मास्क किए जाएं तथा फॉर्म को डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाए। ऑनलाइन माध्यम से इपिक और आधार को आपस में लिंक करने के लिए ये दो तरीके हैं। एक है हमारा एनवीएसपी पोर्टल और दूसरा है मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन ऐप। इस ऐप की मदद से 2 से 3 मिनट के भीतर आप फॉर्म 6B में अपना आधार नंबर उपलब्ध करा पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वोटर हेल्पलाइन टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। जब आप इसको सर्च करते हैं तो ये वोटर हेल्पलाइन ऐप आपके सामने होता है। इस स्क्रीन की मदद से भी स्कैन करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद डिस्क्लेमर आता है, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन की डिटेल्स आती है। यहां पर जहां रेड एरो लगा है आप वहां आई एग्री पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। इसके पश्चात भाषा चुननी होती है। आप अपनी पसंद की भाषा का चयन करें और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अब आप देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की स्क्रीन आपके सामने होती है। अतः जहां एरो लगा है वहां एक्सप्लोर पर आप क्लिक करें। आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन होगी। आप देखते हैं कि यहां पर सभी प्रकार के फॉर्म हैं। नए मतदाता फॉर्म 6 का चयन कर सकते हैं। अगर नाम डिलीट करना हो तो फॉर्म 7 का चयन किया जा सकता है। अगर आपको अपनी जानकारी में कुछ सुधार करना है तो फॉर्म 8 का चयन करें। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में जिसकी हम बात कर रहे हैं, आधार नंबर उपलब्ध कराने के लिए फॉर्म 6B होता है। अतः फॉर्म 6B पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म 6B वोटर हेल्पलाइन आपके सामने होता है। यहां लेट्स स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए जिस पर ओटीपी प्राप्त होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए। अब आपके पास ओटीपी प्राप्त हो गया होगा। ओटीपी को यहां दर्ज कीजिए और उसे वेरीफाई कीजिए। यहां पर डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर, जिन मतदाताओं के पास में पहले से ही वोटर आईडी है तो वो यस आई हैव वोटर आईडी नंबर इस पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको अपना इपिक नंबर, मतलब जिसे हम वोटर आईडी नंबर कहते हैं, दूसरे शब्दों में इसे मतदाता परिचय पत्र कहा जाता है, इसका नंबर आपको यहां दर्ज करना है। इसके पश्चात ड्रॉप डाउन से अपने प्रदेश को चुनिए। हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश। दोनों जानकारियां होने के बाद अब फैच डिटेल्स पर आप क्लिक कीजिए। ये मैसेज आएगा आपको जिससे ये पता चलता है कि आपके रिकॉर्ड को इस ऐप के माध्यम से सर्च कर लिया गया है। अब प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने पर ये स्क्रीन आपके सामने आता है। आप देखते हैं कि आपके इपिक नंबर के आधार पर दर्ज सारी जानकारियां स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगी। अब नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर ये जानकारियां ऑलरेडी दर्ज होंगी। सबसे महत्वपूर्ण, अब आप देखिए रेड एरो लगा है। इस रेड एरो के स्थान पर ये जो जगह दी हुई है आधार नंबर, यहां मित्रों बहुत सावधानी से हम लोगों को आधार नंबर
दर्ज करना है। आधार नंबर दर्ज करके अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल कीजिए। आप देखेंगे यहां पर आधार डिटेल्स हमने डाली, आवेदक का मोबाइल नंबर आप यहां पर डाल दीजिए, यदि ईमेल आईडी उपलब्ध है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, और स्थान, जिस स्थान से आप भर रहे हैं, छिंदवाड़ा हो सकता है। फिर इसको डन कर दीजिए। जैसे ही आप इसको डन करते हैं ना, आपके सामने इसका प्रीव्यू दिखाई देता है। इस प्रीव्यू में वो सारी जानकारियां हैं जो आप लोगों ने भरी है। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारियां सही हैं, तो इसको कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे, लीजिए आपका काम पूरा हो गया। आपने फॉर्म 6B में अपना आधार नंबर दर्ज करा दिया। ये मैसेज आपको आता है जिसमें रेफरेंस आईडी का भी उल्लेख होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रखिए या रेफरेंस आईडी नोट कर लीजिए। देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय का ये निर्देश है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हम इसको भर सकते हैं। ऑनलाइन सबसे सरल माध्यम जिसपे हमने अपनी चर्चा की, ऑफलाइन भी आप BLO के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये वो फॉर्म 6B है जिसे ऑफलाइन भरा जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ने जो सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव इस बार लिया है वो ये कि अब मतदाताओं को अपना नाम दर्ज कराने के लिए 4 अवसर प्राप्त होंगे: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इन चारों संदर्भ तिथियों में से किसी भी तिथि में आप अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।